हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ली शेन को ढूंढ रहा होता है और फिर फाइनली ली शेन को ढूंढ ही लेता है। उसे पूछने लगता है कि लास्ट टाइम हम पार्टी में मिले थे, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो शेन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो, क्या तुमने मुझे मिस किया? और कहता है कि एक्चुअली मैं बीमार था इसलिए मैं कहीं पर गया नहीं। तो लीन पूछता है आखिर तुम्हें क्या बीमारी थी, क्या वो सीरियस बीमारी थी? तो शेन कहने लगता है कि हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट मरने वाला था लेकिन मैं बच गया। ये सुनकर ली पूछता है कि मिस्टर शेन, आप कौन से हॉस्पिटल गए थे कि जहाँ का डॉक्टर इतना अच्छा था और उसने तुम्हें इतनी जल्दी ठीक भी कर दिया, वो भी इतने अच्छे से कि तुम बीमार बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो? तो शेन कहता है कि डॉक्टर इतना अच्छा नहीं था बल्कि मैं बहुत लकी था। तो ली कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सुना है कि मर के बचना ये तो बहुत किस्मत वाली बात है। और कहता है कि मिस्टर शेन, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? तो शेन तुरंत ही हाँ कर देता है। तो ली बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं कब से तुमसे बात करना चाहता था और तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता था, पर तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे और फाइनली आज तुम मेरे साथ डिनर के लिए मान गए। तो चलो आज का खाना मेरी तरफ से होगा। मैं एक रेस्टोरेंट जानता हूँ जहाँ पर शांति होती है और भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है। और शेन तो तुरंत ही मान जाता है और ली तो बड़ा ही खुश हो जाता है। कहता है कि ठीक है, फिर कल रात हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे। ये बोलकर वो जाने लगता है तो शेन बीच में पैर रखकर उसे रोकता है और कहता है कि आज रात घर जाकर अच्छे से रेस्ट कर लेना, क्योंकि कल रात तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है और क्या पता कल के लिए तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, आज रात तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। बोलते हुए शेन बहुत बड़ा स्माइल दे रहा होता है इसे और फिर ली को यहाँ से जाने दे देता है। और यहाँ पार्टी में हम देख रहे होते हैं कि जिया शेन के फ्रेंड वेलान के साथ डांस कर रही होती है। वो इतना अच्छा डांस कर रहा होता है कि जिया बहुत ही इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि तुम कितना अच्छा डांस करते हो। और वेलान इससे पूछता है कि क्या आपसे हम फ्रेंड होंगे? तो जिया तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि हाँ, आपसे हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर पार्टी के बाद शेन और उसका फ्रेंड यहाँ से जा रहे होते हैं और वेलान उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो तो तुम्हें मारना चाहता है और कल तुम उससे मिलकर उसके साथ डिनर करने वाले हो। तो शेन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, हमने तो बस नॉर्मल बातें की और डिनर की प्लानिंग करी है। देखो, अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे रिटर्न में मारूंगा, अगर वो मुझसे सिर्फ बात करेगा तो मैं उसे बात करने के लिए तैयार हूँ। फिर शेन अपने फ्रेंड की तारीफ करता है कि तुमने डांस बहुत अच्छा किया था। वेलन कहता है कि यानी तुमने मुझे डांस करते हुए देख लिया? तुम्हें पता है मैं उस जिया के साथ डांस करते हुए बहुत खुश था, लेकिन आज हम लोग पहली बार मिले थे लेकिन कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। शेन कहता है कि अच्छा, इतनी जान पहचान हो गई है कि तुम उस लड़की का नाम भी ले रहे हो। और फिर वेलन को खुश करने के लिए ये उसे चेक दे देता है। कहता है कि तुम मेरे सेवियर हो तो इतना तो बनता ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन घर आने के बाद काफी डरा हुआ होता है और वो सारे गेट्स को लॉक करके अपने आप को रूम में बंद कर देता है। तो इतनी सारी प्रोटेक्शन के बाद भी जब ये लेटता है तो इसे शेन की बातें याद आती है कि कल की नाइट इतनी स्पेशल होने वाली है कि तुम्हें आज रात से ही नींद नहीं आने वाली। और सच में ली बेड पर नहीं सोता बल्कि वॉशरूम में जाकर सोता है ताकि अगर कोई इसे मारने के लिए आए तो ये बच सके। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेन के घर पर एक नया सर्वेंट काम करने के लिए आता है और हेड सर्वेंट उसे सारा काम समझा रहा होता है और उसे कहता है कि कोई भी बंद दरवाजे वाले रूम में उसे नहीं जाना है और खास करके मिस्टर शेन के रूम में तो बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि उतने में ही शेन यहाँ पर आ जाता है और वो न्यूज़पेपर में न्यूज देखता है कि आजकल जंगली जानवर लोगों पर अटैक कर रहे हैं। ये न्यूज पढ़ते के साथ ही वो किसी को कॉल करके बुलाता है। दूसरी तरफ हम न्यूज पर मिलान को देखते हैं जो रेडियो पर यही न्यूज सुन रही होती है और अब वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसका फ्लावर भी खिला हुआ होता है। और उतने में ही मेड उसके लिए नए कपड़े लेकर आती है और बताती है कि ये सब उसके डैड ने उसके लिए भेजे हैं। वो कहती है मिस, अभी भी आपके डैड आपकी बहुत फिक्र करते हैं। और दूसरी तरफ शेन अपनी एम्प्लॉय से पता करवाता है उसी न्यूज के बारे में कि उन जंगली जानवरों ने कैसे किसी 3 लोगों को मार दिया है और उन 3 लोगों की बॉडी भी नहीं मिली है, इसलिए पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन बंद करवानी पड़ी क्योंकि वो तीनों मर गए और उनका पूरा खून ले लिया गया था। और ये सब जानने के बाद शेन को ऐसा लगता है कि कहीं इसके पीछे उसका भाई का हाथ तो नहीं है। वो सोचता है कि अगर इन सब के पीछे उसी का हाथ है तो कैसे भी करके उसे रोकना होगा क्योंकि वो अपने भाई को ऐसे इनोसेंट लोगों को मारते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेलान की मॉम उसके रूम में आती है और उसके हाथ में ये प्लांट देखकर उससे पूछती है कि आखिर उसे ये प्लांट किसने दिया। और फिर मेलान की मॉम उससे ये प्लांट छीनने की कोशिश कर रही होती है पर मेलान नहीं दे रही होती है। मेलान की मॉम उसे मारने लगती है, मेलान नीचे गिरती है और उसकी मॉम प्लांट को नीचे गिराकर उसे तोड़ देती है। और ये देखकर मेलान अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा करने लगती है तो उसकी मॉम उसे रूम में बंद कर देती है और मेड से कहती है कि अब ये लड़की बाहर नहीं निकलनी चाहिए और कोई भी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देगा। और फिर मेलान यहाँ पर स्पॉट को उठाकर रो रही होती है और फिर मेलान अपने सारे बालों को ही कट कर लेती है ताकि उसकी मॉम दोबारा से मारते टाइम पर उसके बाल न खींच
खींच पाए। और दूसरी तरफ ली के चीफ को ये न्यूज मिल जाती है कि आज रात ली मिस्टर शेन से मिलने वाला है और शेन अभी तक जिंदा है। चीफ को ये बात सुनकर बड़ी शॉक लगती है क्योंकि ली ने उन्हें बताया कि शेन तो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन वो रेस्टोरेंट पहुंच चुका है जहाँ पर ली ने उसे बुलाया था। ली उसे देखते हुए सोचता है कि ये अपने साथ कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं लेकर आया, या ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है या बहुत ही ज्यादा चालाक। और फिर ली यहाँ पर इसका वेलकम करता है और इसे अंदर लेकर जाता है और अपने गार्ड्स को बाहर ही रहने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि ली शेन को वाइन सर्व करने लगता है और उसे वाइन पीने के लिए कहता है। तो शेन कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा हूँ, मैं दोबारा से जहर नहीं पी सकता। कहता है कि मैंने इस वाइन में कुछ मिलाया नहीं है और उसे पीकर दिखाता है। कहता है कि देखो इसमें सच में कुछ नहीं मिलाया। फिर शेन अपना सिगरेट निकालता है पीने के लिए। ली सिगरेट को जलाने में उसकी हेल्प करता है और कहता है कि देखो हम दोनों के बीच तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शेन हंसने लगता है। इसे हंसता हुआ देखकर ली भी हंसने लगता है। शेन हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ली तो शॉक हो जाता है और जल्दी से अपनी बंदूक निकालकर इसके ऊपर पॉइंट कर लेता है, पर शेन तो उससे भी फास्ट उसकी ही बंदूक छीनकर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। और बाहर ली के गार्ड्स दरवाजे पर कान लगाकर खड़े होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि कहीं ली कोई खतरे में तो नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मिस्टर ली ने कहा था कि वो कोई मुसीबत में पड़ेंगे तो ग्लास गिराएंगे ताकि हमें साइन मिल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन ली के मुंह में टाई घुसाता है ताकि वो बिल्कुल भी आवाज न कर पाए। इसके बावजूद भी ली यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है कि ताकि वो ग्लास नीचे गिरा सके, पर शेन इसे ये भी करने नहीं देता। और शेन कहता है कि मैं कभी भी किसी के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं करता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। उतने में ही यहाँ पर चीफ के साथ सभी ऑफिसर्स आ जाते हैं अंदर और चीफ शेन को ली को छोड़ने के लिए कह रहा होता है, पर शेन कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं तभी यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि शेन ली के सहारे यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके ऊपर बंदूक पॉइंट करके रखा होता है ताकि ये लोग कुछ न कर पाए। ली को अपने साथ ही कार में बिठा लेता है और आगे जाके ली को यहीं पर गिरा देता है और आगे चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली का असिस्टेंट उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ शेन का फ्रेंड वेलन उससे पूछ रहा होता है, तुम तो ली से मिलने गए थे, वहाँ पर क्या हुआ आखिर? शेन बताता है कि उन लोगों का प्लान मुझे मारने का था, अगर मैं कोई नॉर्मल इंसान होता तो आज कब का मर चुका होता। इतने में वेलन पूछता है कि क्या तुमने ली को मार दिया? शेन कहता है कि किसी को मारना मेरी आदत नहीं है। वेलन भी इस पर एग्री करता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और फिर अपने चीफ से कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। जिसके बाद चीफ कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो मर चुका है, फिर आखिर वो जिंदा कैसे है? तो ली कहता है कि चीफ मैंने सच में उसे मार दिया था, पर मुझे नहीं पता कि वो आखिर जिंदा कैसे बच निकला। तो चीफ कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम उसे अकेले मिलने के लिए क्यों गए थे? ली कहता है कि मुझे लग रहा था कि उसके जिंदा होने के पीछे कोई मिस्टीरियस रीजन है, इसलिए मैं उससे अकेले में मिलने के लिए गया था। उससे अकेले में मिलकर मैं उससे कुछ पता करवाना चाहता था। ये सुनकर तो चीफ ली पर चिल्लाता है और कहता है कि अब तुम इस काम से दूर रहोगे और ये काम मैं किसी और को दे दूंगा। पर ली चीफ को मनाने लगता है कि आप प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, पर चीफ इसकी कोई भी बात नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। फिर ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम हमारे आदमियों को कह दो कि वो शेन पर नजर रखे। फिर हम यहाँ शेन को देखते हैं जो वेलन के साथ होता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मिलान के घर पर चलो, पर वो कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि मिलान ने मना कर दिया है कि हम उसके घर पे उसे थैंक यू कहने के लिए ना जाए, क्योंकि उसकी मॉम को पता लग गया तो वो उसे मारेगी। तो शेन कहता है कि मिलान ने मेरी जान बचाई है तो मैं उसे मिलने के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर मिलान के घर पर होता है और उसकी मॉम से बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिलान तो यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है और बीमार हो चुकी है। मिलान को कुछ आवाजें आ रही होती हैं। मिलान की मॉम शेन से कहती है कि मेरे हस्बैंड तो घर पर नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? शेन कहता है कि मैं यहाँ पर आपके हस्बैंड से नहीं बल्कि आपकी बेटी मिलान से मिलने के लिए आया हूँ और ये सारे गिफ्ट्स मैं उसी के लिए लेकर आया हूँ। ये देखकर मॉम झूठ कह देती है कि मिलान तो घर पर नहीं है और वो अपने डैड से मिलने के लिए गई है। और हम देखते हैं कि मिलान तो अपने रूम में होती है और उसे ये सारी बातें सुनाई दे रही होती है। इसके बाद मिलान की मॉम कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो आप यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद शेन यहाँ से जाने लगता है, पर उसे शक हो रहा होता है कि मिलान घर पर ही है। तभी यहाँ पर मिलान शेन के पास आने की कोशिश कर रही होती है, पर वो इतनी बीमार हो चुकी होती है कि अचानक से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर शेन को भी मिलान के गिरने की आवाज आती है और शेन को मिलान की मॉम पर बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप वॉचिंग।